गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और आपका मैथ्स विद निखिल में स्वागत है। देखिए 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का आपका वो हो गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम में क्या रहा, कैसा रहा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपका जो एग्ज़ाम आया है वो एग्ज़ाम आया है आपका मॉडरेट। मतलब आपका जो एग्ज़ाम आया है वो मॉडरेट आया है, ईजी नहीं है। आप ईजी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा मॉडरेट है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या हुआ है कि आपके मैथ्स के बारे में बात करता हूं, पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में ही। मैथ्स में क्या है कि आप 21 से 22 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं आप, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मेरी जो सीरीज थी रामबाण सीरीज, मेरी जो रामबाण सीरीज थी उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 21 से 22। और 3 से 4 क्वेश्चन ये थोड़े कैलकुलेटिव थे, ये कैलकुलेटिव थे, इनमें कैलकुलेशन थी। ठीक है, उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूं, उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के आप 30 आउट ऑफ 30 कर सकते थे, आप 30 आउट ऑफ 30 कर सकते थे, आराम से कर सकते थे आप। उसके बाद अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डीप पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर आपको डीप नॉलेज है, अगर आपको डीप नॉलेज है तो आप अच्छे से बना देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जीए की, जीए की बात करूं तो जीए में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीधा सीधा ज्यादातर वो करंट अफेयर से आ रहे हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए आगे चलते हैं हम, अब अपने ही सब्जेक्ट पे बात करते हैं, मैथमेटिक्स। देखिए मैथ में, देखिए मैथ में क्या है कि त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो डीआई से आया है, डीआई से आया है। और डीआई में कुछ नहीं था खास, वो था पाई चार्ट। पाई चार्ट में एंगल परसेंट दे रखा था, बस वही उस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया है त्रिज्य खंड से, त्रिज्य खंड से आया है, जिसमें त्रिज्य खंड, तो इसमें आपको पता है दो होते हैं। अगर एक तो परिमाप के रिगार्डिंग पूछता है, एक पूछता है त्रिज्य खंड निकालने के लिए परिमाप पूछता है उसमें, जिसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। और एक पूछता है क्षेत्रफल, उसमें हम लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये दो फॉर्मूले लगते हैं इसमें। अच्छा, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका आया है कहां से, एक क्वेश्चन आया है वो जो इनकम प्रतिशत का है, वो होता है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। आप मेरी सीरीज में देखना, मेरी 20 सीरीज जो मैंने कराए हैं 20 पार्ट, उसमें मिलेंगे ये आपको क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया है बारंबारता से। बारंबारता भी बड़े सिंपल सिंपल तरीके से पूछा गया था बारंबारता का। मतलब उसमें ये आपका पूरा, इसमें आपकी बारंबारता होती है, इसमें अंतराल होता है, इस तरीके से सारी वैल्यू दी गई थी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आया है आपका जो क्वेश्चन है, उसके बाद वो मीडियन से आया है। क्या था कि मीडियन प्लस मोड दे रखा था, मीडियन प्लस मोड आपको कुछ दे रखा था, और मीडियन अनुपात, मोड का अनुपात दिया था, और इसमें मीन पूछा था। तो वो सो आप, वो फॉर्मूला आपको पता है, एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है। क्या है कि वो मोड बराबर 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले से आप आसानी से अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अच्छा फिर जो क्वेश्चन आया
वो क्या आया कि घन की भुजा दे रखी थी, घन की भुजा दे रख घन से संबंधित एक क्वेश्चन था। जैसे कि घन का जो एरिया होता है, आयतन होता है, घेर आयतन, एरिया नहीं होता इसका, इसका आयतन होता है ए क्यू, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मिला है बेलन से, मतलब कह रहा है कि भैया बेलन से, इस बेलन से गोला बनाया जाता है, बेलन को पिघलाकर गोला बनाया जाता है। बेलन की त्रिज्या दी थी, बेलन का हाइट दिया था, तो बड़े अच्छे से बना सकते थे आप। उसके बाद आपको देखने को मिला है घातांक करनी से, घातांक करनी से क्वेश्चन देखने को मिला है। घातांक करनी से जो x बराबर z बराबर बाई की पावर 2, इस तरीके से जो क्वेश्चन है। उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सिंप्लीफिकेशन से। उसके बाद आपको शायद घन की भुजा दे रखी थी और आपसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया था, 6a स्क्वायर जो होता है। उसके बाद दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं औसत से, एवरेज से देखने को मिले हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से। उसके बाद आपको, अच्छा, प्रॉफिट लॉस का जो एक क्वेश्चन था, उसमें एक क्वेश्चन वैसा था जो वो नहीं होता सक्सेसिव जो लगाते हैं हम मेथड, यानी कि कोई 10% है और 10 से 9 हो जाती है, 20% घटती है, 5 से 4 हो जाती है, इस तरीके से लगाते हैं हम। चलिए, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से। कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है। और वो था कि जैसे कि कोई ब्याज दिया है तो पहले उसका हाफ ईयरली निकाला, फिर उसका ईयरली निकाला, और इन दोनों का रेशियो पूछा था। चलिए, एक क्वेश्चन आया है आपको कि आपसे फोर्थ अनुपात पूछा है, एक क्वेश्चन आया है जिससे फोर्थ अनुपात पूछा है, यानी कि A अनुपात B अनुपात C और अनुपात, इसे अगर मैं मान लूं Z, तो ये पूछा है, ये तीनों दिए थे, ये पूछा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन जो आया है आपका, उसी ऊपर में एक एवरेज स्पीड से आया है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2xy, यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पाइप एंड चिस्टन से आया है, टंकी वगैरह से, पाइप एंड चिस्टन से आया है, और आपका टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आया है, टाइम एंड वर्क। तो ये मान के चलिए आप, ये सारा आपका रिव्यू है, और इसमें जो हमारी क्लासेस हैं उन क्लासेस को आप एक बार देख लो, सारे पार्ट को कोशिश करो आप देख पाओ, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाकर देख लो, 2x की स्पीड में देख लो, आप सारे क्वेश्चन कर लो, आप जो 20-21 क्वेश्चन है बड़ी आसानी से बना देंगे आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक अगले एग्जाम में जाने के लिए, बढ़िया से प्रिपेयर होकर जाइए, और इस बार सिलेक्शन लेना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है। थैंक यू सो मच।